प्यारे बच्चे, भारत में पुर्तगाली क्यों आए थे, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए थे, आज की सेशन में हम आपके इन सभी सवालों का जवाब दे रहे होंगे और आगामी जो आपकी परीक्षा होगी वहां से कम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और 2 सवाल सही होने वाले हैं आज के सेशन से। नमस्कार प्यारे बच्चे, मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चे, यहां पर बात करने वाला हूं कि मैं अगर उस समय जाकर देखूं जब पुर्तगाली भारत में प्रवेश करने आए तो मैं भारत का एक आम नागरिक हूं। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि उस समय प्राचीन समय से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। बेशक ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, तो मैं सोच पा रहा हूं कि पुराने समय में हमारे देश को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्या ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे? क्या ये मसाले खरीदने के लिए आए थे? क्या ये हमारी भूमि पर कब्जा करने के लिए आए थे? क्या प्यारे बच्चे ये हमारे साथ ट्रेड करने आए थे? तो इन सभी सवालों के जवाब आज के सेशन में आपको देना चाहता हूं, ठीक है। और इससे कम से कम आपके पेपर में 2 सवाल क्लियर होंगे और आज का सेशन सिर्फ डेडिकेटेड है इस बात को लेकर कि अगर आपने ये सेशन शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट कर लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। हिस्ट्री हो या फिर जीके जीएस का कोई और टॉपिक हो, उसे एक बार इतने ध्यान से पढ़ना मेरे भाई कि सवाल गलत ना हो और एक बार से दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल फैक्ट के बारे में बात करता हूं। यहां पर मैंने जो काम का फैक्ट है वो अंडरलाइन किया है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो यहां पर पहले ही चीज यहां पर लिख रही है आपकी, तो भारत में जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ मेरे भाई, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 1498 ईस्वी में हुआ। अब 1498 ईस्वी में हुआ तो आप लोग कहेंगे कि भैया वास्को ड गामा जो था ये सबसे पहला आने वाला आपका पुर्तगाली था, इसलिए आगमन हुआ। पुर्तगाली हमारे देश से वापस कब गए? तो भैया ये 1961 ईस्वी में गए, 19 दिसंबर को, जिस दिन आपका गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं अदर फैक्ट के बारे में, तो आप लोग देख रहे हैं कि वह अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से भारत आया था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये केप ऑफ गुड होप क्या है? रुको, ठंड रखो, सारे सवालों का आंसर यहां पर मिलने वाला है। भारत आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाली सबसे पहले थे, ठीक है। तो जब भारत में यूरोपीय आए, जो आपका पूरा यूरोप महाद्वीप है, वहां से जिस देश के लोग भारत आए वो पहले थे पुर्तगाली, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य मसालों और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना था। पहला सवाल स्टार्टिंग में पूछा, आंसर मिल गया ना। ऐसा कौन है भाई जिसको आंसर नहीं मिला हो? तो भाई यहां पर उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि मसालों का व्यापार और अन्य वस्तुओं का व्यापार करना था, ठीक है। अब यहां पर जनरल फैक्ट के बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर हम इस चीज को रूपरेखा के थ्रू समझते हैं, जिसे आप स्टोरी टेलिंग के नाम से आप लोग जानते हैं। देखो, एक व्यक्ति था 1488 ईस्वी, अगर अंग्रेजी में बात करें तो ईडी, ठीक है। अब ये क्या है? अमीनो आपकी डोमिनी। देखो, अमीनो डोमिनी का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय है। ये 1488 ईस्वी में एक व्यक्ति था बारथोलो डोमियाज, ठीक है। अलग अलग इसके नाम है। अब ये यूरोप के रास्ते निकला, जैसे यहां पर आपका यूरोप है छोटे छोटे रास्तों में, ठीक है। यहां पर आपका कौन सा है? ये आपका भूमध्य सागर है। यहां पर क्या है आपका, अगर मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, तो मेरे भाई यहां पर पड़ता है आपका भूमध्य सागर। मैप के थ्रू भी मैं आपको चीजों को बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ लो, हर चीज को आप लोग अगर एआई बेस्ड या किसी चीज के बेस्ड, तो कंटेंट कहां से लाओगे भाई? देखो, भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ आपका एक ये आपका ये अफ्रीका है। तो ये जो स्थान है ये है केप ऑफ गुड होप। मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, यहां पर ये स्थान है आपका केप ऑफ गुड होप। अब इंपोर्टेंट है भाई, रास्ता तो आपका इंपोर्टेंट है, तो इंपोर्टेंट चीजों को किस तरीके से कवर किया जाता है वो यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो मैंने सब कर लिया कि जो आपका अफ्रीका है उसका दक्षिणतम बिंदु कहलाता है केप ऑफ गुड होप। ये व्यक्ति थे बारथोलो डोमियाज। देखो, इतिहास में अगर कोई व्यक्ति कोई शोध करने के लिए निकला तो ऐसे नहीं निकला, उसका योगदान रहा है।
ये व्यक्ति निकला और इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहां पर आपका मेरे भाई पहुंच गया, ठीक है। ये वापस गया, ठीक है। इसकी देखा देखी अगला व्यक्ति निकला जिसका नाम था आपका वास्को डिगामा, सॉरी कोलंबस। कोलंबस ये भी भारत के लिए ही निकला था। ये कब निकला था? 1491 ईस्वी को, ठीक है। एडी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वाले भी देख लेंगे, कोलंबस, ठीक है। बार्थोलो डोमियास आप लिख सकते हैं, एक फैक्ट है। अब ये 1491 एडी को निकला, लेकिन प्यारे बच्चे ये कहां पर पहुंच गया 1492 ईस्वी में? अमेरिका, ठीक है। तो ये व्यक्ति पहुंच गया अमेरिका, और अमेरिका को बोला जाता था आपका नई दुनिया। अमेरिका क्या हो गया मेरे भाई? आपकी नई दुनिया हो गया, ठीक है। अब सवाल आता है कि भैया निकला तो कहां के लिए था? निकला था कहां के लिए? भारत के लिए। अमेरिका कैसे पहुंच गया? जनरल सी बात है, अमेरिका ये व्यक्ति आखिरकार पहुंचा कैसे जब ये भारत के लिए निकला था? ये भाई साहब देख रहे हैं, ये भाई साहब जो आपका इस तरीके से आपका चोगा का पहन के बैठे हैं, इधर आपका पृथ्वी का ग्लोब टाइप रखा है और इधर नीचे नक्शा रखा है। इन भाई साहब का नाम है टोलमी, ठीक है। इस कोलंबस ने किसका सहारा लिया? टोलमी का सहारा लिया। टोलमी की एक विशेषता थी कि टोलमी जो नक्शा बनाता था, जो आपका मैप बनाता था, ये मैप बनाता था भाई उल्टा। मैप कैसे बनाता था? उल्टा बनाता था। अब भाई साहब को कोलंबस को जाना था दक्षिण में, कोलंबस चले गए कहां पर? उत्तर दिशा में। ये आपकी अगर आप देखें नॉर्थ और ये साउथ, ये आपकी ईस्ट और ये वेस्ट। अब इन्हें जाना था इधर की तरफ, ये चले गए इधर की तरफ, इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। पसीना आ रहा है, मजदूर मत समझना भाई, एसी खराब है तो पसीना उस वजह से आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर तो टोलमी क्या है? मैप। अब टोलमी मैप कैसा बनाता था? उल्टा बनाता था। ये चले गए, फिर टोलमी की इस नक्शे में संशोधन किया। अरब का एक जियोग्राफर हुआ करता था, ठीक है। भूगोल वेत्ता कह दो या फिर जियोग्राफर कह दो, ठीक है। साफ साफ लिखेंगे, थोड़ा सा जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफर, ये जियोग्राफर था अल इदरीसी। ये अल इदरीसी ये था अरब से, इसने सीधा किया था मैप। क्या किया था मेरे भाई? इस व्यक्ति ने मैप को क्या किया था? सीधा किया था, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया था? मैप को सीधा किया था। फिर कोलंबस भाई साहब को पता चला कि भाई साहब इससे डबल सामान लेकर जाना चाहिए हमें, किससे? बार्थोलो डोमियास से। तो ये व्यक्ति ज्यादा सामान लेकर निकला, मैप भी सुधर गया, तो यह भारत पहुंच गया। हाँ, केरल के तट से पहले इसका जहाज गड़बड़ाया था, लेकिन जो आपके वहां पर कुछ नाविक थे उन्होंने इसको बचा लिया था। लेकिन इतिहास के बारे में अक्सर क्या है? एक्सेप्शन है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब भारत की, अब सवाल यह है कि भैया भारत के रास्ते खोज की पेपर में आ गया कि किसने भारत की खोज की, तो वहां पर आंसर कोलंबस ही होगा, ठीक है। बेशक रास्ते खोज की, हमें चाहिए मेरे भाई 2 नंबर। लड़ना नहीं है हमें एग्जामिनर से, हमें अपने दिमाग पर ये डालना है कि भाई ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। एसएससी के एग्जाम की बात हो तो 2 नंबर हमारे पे क्या है? एक क्वेश्चन के आपके पक्के हैं, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग वो अलग आपका चीजें हैं। तो यहां पर हमें 2 नंबर है, जहां हमारे 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर है। 1 नंबर क्वेश्चन हुआ तो हमारा क्या है? 1 नंबर पक्का है। वो पे एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, लेकिन जहां पर भी इतिहास आता है अगर आप पढ़ेंगे तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो सबसे पहले ये व्यक्ति निकले थे। मैं एक बार आपको सन लेकर बधाई दे रहा हूं, कब? 1488 ईस्वी में, बार्थोलो डीमियास, ठीक है। अलग अलग इनके नाम देखने को मिलते हैं क्योंकि एआई है। ये भाई साहब 1491 में निकले थे, रेफरेंस लिया था टोलमी का, तो 1491 नहीं लिखते, अमेरिका पहुंचे 1492 में। ये भाई साहब वास्को डगामा है, ये 1498 ईस्वी में
भारत में पहुंचे केरल के बंदरगाह पर। तो इन व्यक्तियों के बारे में आप लोग जान गए ना। बार्थोलो डोमियाज ने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसके बाद कोलंबस ने भी काफी ज्यादा अच्छा प्रयास किया था भारत का रास्ता खोजने के लिए, लेकिन वो टोलमी के बारे में ठीक तरह से जानता नहीं था, इसलिए उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। लेकिन कंफ्यूजन भी सही डायरेक्शन में गई, अमेरिका उसने खोज लिया, प्रयास गलत तो नहीं गया। फिर वास्को ड गामा आए भारत, ठीक है। अब यहां पर देखो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये स्पेन है ना, स्पेन से निकला आपका कौन प्यारे साथी, कोलंबस। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्पेन से लिख रहा आपका कोलंबस, ठीक है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं इस तरीके से बात करता हूं जिससे चीजें आपको अच्छे तरीके से विजिबल हो। तो ये कोलंबस का समुद्री मार्ग आपको दिखाया गया है, ये इस पर्टिकुलर रास्ते से निकला था। पीपीटी खराब नहीं करूंगा जिससे आपको चीजें समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो, इसे जाना था, ये इधर चला गया। अब फिर यहां पर बार्थोलो डोमियाज सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट पर आकर रुक गया, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। फिर आगे हम अगर बात करें, अगला व्यक्ति है, वैसे हमें स्ट्रिक्टली इस कलर को यूज करने के लिए मना किया गया है, लेकिन हम फिर ये आपका पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन लिख रहा है। फिर यहां से निकला और यहां से निकलने के बाद, ठीक है, ये व्यक्ति जो है पूरा इधर से होता हुआ, मेडागास्कर से होता हुआ केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंच गया। यहां पर उस समय के जो राजा थे, जिन्हें जैमोरिन की उपाधि प्रदान की जाती, जैमोरियन की, उन्होंने इनका स्वागत किया। तो इस तरीके से इसका समुद्री मार्ग दिखाया गया है। ये समुद्री मार्ग किसका है, कोलंबस का, ठीक है। कब गया, 1492 में, 1488 में इन्होंने किया। सारा खेल ये टोलमी की वजह से हुआ था इसके साथ, तो ठीक है। और इस तरीके इसका खाना वाना खत्म हो गया था और इसने ये रास्ता खोज दिया। अब यहां पर अगर हम रिलेट करके चलें कि भैया ऐसी क्या बात हुई कि अरबों से आम जो यूरोपियन से हम लोग व्यापार पहले भी करते थे और हमें ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी कि भाई हम इस तरीके से करने लगे। तो देखो मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा डाउन लगेंगे क्योंकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार क्या हुआ कि जो आपका ईरान, अफगानिस्तान, इस तरीके समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये स्लाइड है, हम लोग यहाँ पर आप लोग एक चीज कर सकते हैं टूल्स यूज करके, क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड है तो ग्रीन ही ले सकते हैं, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक बात मेरी ध्यान से समझना, ठीक है। एक राज्य था उस्तुनतुनिया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक चीज थी आपकी, कौन सी प्यारे बच्चे, आपकी उस्तुनतुनिया, ठीक है, उस्तुनतुनिया। वर्तमान में ये जो उस्तुनतुनिया है ये ईरान, अफगानिस्तान और कहां पर प्यारे साथी, आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के आसपास ही आपका पड़ता है उस्तुनतुनिया। अब यहां पर आप एक बात जानिए इसके बारे में, इससे उस्तुनतुनिया से होकर जाता है आपका प्राचीन यूरोप के लिए जाने वाला रोड, द ग्रेट सिल्क रोड, ठीक है, जो आपका कैसे जाता था, भारत से आपका ये चीन जाता था और चीन से ये रास्ता कहां तक जाता था मेरे भाई, यूरोप जाता था। तो चीन से ये रास्ता आपका जाता था यूरोप की तरफ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से आपका ये हाईलाइट कर दिया है। अब क्या हुआ कि जो अरब थे ये बहुत खतरनाक थे, ये जिसको चाहे उसको पीट देते थे। इन्होंने क्या किया, ये उस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। तो यूरोप का जो व्यापारिक मार्ग था दरअसल इन्होंने बंद कर दिया था और यूरोप वालों को भारत के साथ व्यापार करना था, इसलिए इन्होंने ये सारी चीजें इनके साथ की। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारे दिमाग में होगी कि भैया ये सारी चीजें तो ठीक है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट के बारे में बातचीत हो जाए तो देखो यहां पर सबसे बड़ा फैक्ट है कि वास्को ड गामा केरल के तट, जो वर्तमान में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, तो पेपर में अगर मैं बात करूं तो केरल के तट को
क्या बोलते हैं मेरे भाई, मालाबार तट के नाम से भी आपका जाना जाता है। और वास्को ड गामा कहां पर आया था, यहीं पर आपका वास्को ड गामा आया था। ये बात आप लोग समझ सकते हैं। बाकी ये आपके काम की चीजें नहीं है, दरअसल मैंने आपको लिख दी है, तो एक बार हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले इसने 6 टोपियां लाई। ये लेकर नहीं आया था, ये आया था, इसको स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। तो अतिथि देवो भव की जो भावना थी, तभी हमारे यूरोप वालों को हमारी पता चली, तो ये कुछ उपहार दे गया। बाद में इसे कुछ पैसे वैसे वगैरह भी दिए थे, ठीक है। जरूरी नहीं कि पैसे दिए हों, लेकिन पैसे के रूप में मसाले प्रदान किए गए थे, और इसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। आगे बताएंगे उनके बारे में। 6 टोपियां हैं। स्कॉटलैंड चटक लाल रंग के 4 कपड़े, जिन्हें आप चोगे कहते हैं, चांद पर इस तरीके से जो पगड़ी लगा लेते हैं, ठीक है। मूंग दाल की 4 शाखाएं या मालाएं, मूंगे की सॉरी। पीतल के 7 बर्तनों का एक डिब्बा, जो आपके पीतल के बर्तन होते हैं उनका डिब्बा। चीनी का एक बक्सा, 2 बैरल पीपे तेल और 1 पीपा शहद। ये व्यक्ति ये लेकर आया था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो मेरे भाई ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, और ये इंडिकेट करता है इंडियन मैप में केरल यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि भैया ये क्या है आपका, तो मैं कह सकता हूं ये आपका कालीकट बंदरगाह है, ठीक है। तो कालीकट बंदरगाह है। मैप को लगाने का इतना ही पर्पस था। मैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा, जो मैंने इस मैप को लगाया है। मैंने ये केरल आपको दिखाना था। कालीकट बंदरगाह यहाँ पर है, बंदरगाह जहां पर आपके शिप वगैरह आपके आकर रुकते हैं। तो जहाजों का आप लोग बस स्टैंड कह सकते हैं, ठीक है। ये आए, देखो इनका स्वागत कर रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है, वास्को ड गामा, और ये जैमोरिन है ना। इनका आपका स्वागत किया जा रहा है, ठीक है। भाई साहब का स्वागत हो गया बहुत अच्छे तरीके से, भाई साहब खुश हो गए। भाई साहब ने बोला कि यूरोप में जाकर के भारत वाले तो ऐसे हैं कि भाई साहब क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव की भावना आपके रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है असली चीजें, ठीक है। पेपर में अक्सर पूछी जाती है कि प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर और उनका घटनाक्रम, कौन कौन से गवर्नर थे। देखो ये चला गया, यहाँ पर कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब ये वापस चला गया तो बेसिकली अपने साथ काफी सारे मसाले लेकर गया था, और उसमें मेन था आपका ब्लैक पेपर, जिसे आप लोग काली मिर्च के नाम से जानते हैं। और उस काली मिर्च पर इस व्यक्ति ने लगभग 60 गुना तक आपका मुनाफा कमाया था। तो इन लोगों ने भी सोचा चलो भारत के साथ चलते हैं और व्यापार करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये आ गए किसके लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब जब ये व्यापार करने के लिए आ गए तो सबसे पहले 1505 एडी में कौन था, फ्रांसिस, एक पुर्तगाली गवर्नर आता है, कौन सा, फ्रांसिस, वापस लिखते हैं एक बार, फ्रांसिस डी अल्मेडा, ठीक है। ये पुर्तगाली गवर्नर आता है, डी अल्मेडा, ठीक है। आपको पता चल गया कि भैया ये 1505 एडी में आपका आया था। अब यहां पर फ्रांसिस डी अल्मेडा आता है, और इसने एक, अगर मैं बात करूं कि कार्य क्या किए, मेनली इसने वर्क क्या किए, तो इसने प्यारे साथी जो कोचिन है, ठीक है, कोचिन को बनाया राजधानी, ठीक है। बाकी सारे बच्चे समझ सकते हैं, कोचिन को बनाया आपका कैपिटल। एक तो काम ने ये किया, और एक जाना जाता है किसके लिए, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। किसके लिए, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखते हैं कि अगर कलर चेंज हो जाए तो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर कलर चेंज नहीं होता तो मैं इसे इस तरीके से डाल दूंगा, हटा दो, चलो इसे दूसरा इससे करके। अब इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी से जाना जाता है। 1 मिनट में समझेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। पुर्तगालियों की एक ऐसी नीति थी, ऐसी पॉलिसी थी कि ये चाहते थे कि हम समुद्र पर पूरी की पूरी तरीके से एकाधिकार कर लें, या समुद्र पर हम ही राजा रहें। तो राजा का मतलब है समुद्र की जो सीमा है उस पर शासन करेंगे। कोई भी देश व्यापार करने आएगा तो ये उस देश के साथ समझौता करेंगे, मांडवाली करेंगे कि भाई हम समुद्र के राजा हैं, पहली बात तो हम तुझे व्यापार करने नहीं देंगे, और व्यापार करने देंगे तो तू क्या करेगा, हमारी सीमाओं पर करेगा, ठीक है। तो इनका भारत में कोई धर्म का प्रचार करना कुछ नहीं करना था, समुद्र पर आपका
पूरी तरीके से कब्जा करना था, ठीक है। और मेनली इनका दूसरा उद्देश्य था कि भारत के साथ एकाधिकार व्यापार करना। भारत हो गया, चीन हो गया और आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, मतलब साउथ एशिया के जो देश हैं उनके साथ व्यापार करना था। ये किलेबंदी के बिल्कुल विरोध में थे कि भारत में कोई भी किलेबंदी नहीं होगी, क्योंकि हम कोई जबरन किसी बस्ती को खाली नहीं कराएंगे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। साथ में अगर मैं बात करूं, ये एक और चीज के लिए जाना जाता है, वास्को फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये जाना जाता है आपका बैटल ऑफ बीजापुर, बैटल ऑफ बीजापुर, ठीक है। तो बीजापुर की जो लड़ाई हुई थी, ये आपकी अगर मैं बात करूं पुर्तगाली के बीच हुई थी, पुर्तगाली के बीच, और एक तरफ हुआ था बीजापुर का शासक जो था आपका यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह। तो इसने बीजापुर को पूरी तरीके से क्या कर लिया था, जीत लिया था। इसमें अगर जीता कौन था, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया विजय कौन हुआ था, तो इसमें बैटल ऑफ जो बीजापुर है, इसमें यही लोग आपके क्या थे, जीते थे, ठीक है। तो इसमें यही लोग आपके क्या थे मेरे भाई, जीते थे। इस तरीके से आप इसको यहां तक, ठीक है, तो इसे यहां पर आप बंद कर सकते हैं। तो ये दोनों एक जगह हो गए, तो आप लोग यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं। तो बैटल ऑफ बीजापुर के बारे में आपने जाना कि पुर्तगाली और बीजापुर का जो आपका सरदार था, आप सुल्तान कह सकते हैं, यूसुफ आदिल शाह के बीच हुई थी। तो इन्होंने बीजापुर को जीत लिया था, ठीक है, ठीक है। और बीजापुर के साथ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गोवा को जीत लिया था। ये आपने समझा कि पुर्तगाली गवर्नरों का क्रम। पहले गवर्नर जनरल के बारे में बात की, मेजर पुर्तगाली गवर्नर एंड अचीवमेंट के बारे में हमने बात की, तो इसके बारे में बात कर ली। अगर हम अगले फैक्ट के बारे में जुड़ते हैं कि भैया अगला फैक्ट क्या है, चीजें क्या है, कैसे है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल आता है, सॉरी, ठीक है। अब दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जाना जाता है 1510 ईस्वी में, ठीक है, जिसका नाम था अल्बुकर्क, ठीक है। तो ये अल्बुकर्क था, कौन सा था, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क, पूरा नाम है ना, अंग्रेजी में लिख रहा हूं मैं, यहां पर तो मैंने लिख दिया। ये व्यक्ति, ठीक है, इसने कोई ज्यादा आपका विशेष काम यहां पर किया नहीं, ठीक है, कोई ज्यादा आपकी चीजें नहीं की, ठीक है। लेकिन आप अगर आप देखें कि इसके बाद 1530 ईस्वी में, ठीक है, गोवा को राजधानी बना दिया गया। फिर इनकी राजधानी क्या हो गई, गोवा इनका कैपिटल बन गई 1530 ईस्वी में। तो किसको बना दिया गया, गोवा को आपका कैपिटल बना दिया गया। अब तक जो जितना पड़ा है उससे आपका सवाल क्या पूछा जा सकता है, सवाल समझ रहे हो ना, सवाल क्या पूछा जा सकता है, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, सारी चीजों को। पहली स्लाइड में अगर आप थोड़ी बहुत देख पा रहे हैं कि पहली में तो मैं सोच रहा हूं किस लिए आए, तो यहाँ पर दो फैक्ट हमें यहाँ पर क्लियर हुए कि वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत का जो रास्ता था उसकी खोज की, ठीक है। दूसरा फैक्ट बनता है उनका उद्देश्य मसाला और अन्य चीजों के साथ व्यापार करना था, ठीक है। ये पूरे घटनाक्रम आपको समझ में आ गया। 1488 ईस्वी में बार्थोलो डोमियाज आए, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, उसके बाद कोलंबस ने की, लेकिन वो गलती से आपका कहां पर चला गया, अमेरिका, टोलमी के उल्टे नक्शे के कारण। फिर 1492 में आपका ये अमेरिका पहुंचा और उसके बाद प्यारे साथी वास्को डी गामा निकला और वास्को डी गामा आपका भारत आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने घटनाक्रम, ये आपने मैथ समझा, उस्तु दुनिया के बारे में आप लोग समझ गए कि इन्होंने प्यारे साथी यूरोप और जो भारत को कनेक्ट करने वाला जो रोड था वो आपका अरबों ने ब्लॉक कर दिया था, इसलिए द ग्रेट ग्रांड सिल्क रोड, इसलिए ये इस रास्ते से होकर आए थे, ठीक है। केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है, इसमें यही चीजें इंपोर्टेंट है। ये कालीकट के बंदरगाह पर आया था, अति देवभव इसने तभी समझा। साथ में प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर और उनका घटनाक्रम, तो 1505 ईस्वी में इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब आप कहोगे भैया इतने सन याद नहीं हो रहे, हमें समस्या याद हो रही है। दो लड़की नंबर दे जाए ना तुम्हें, 10 बार रिवाइज करोगे, ठीक है, और एक ही रात में तुम्हें याद हो जाएगा, तो मेरे भाई सुधर जाओ
पढ़ने आए हो पढ़ो, बाकी चीजें करनी है तब करो। मेरी बात ध्यान सुनना, जब पढ़ रहे हो तब पढ़ो, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ उन बच्चों के साथ मेरी पूरी सांत्वना है, रुके रहना, अंत में बहुत बढ़िया चीजें और तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सी शायरी लेकर आया हूँ जिससे तुम्हारा जो दिल है एकदम गदगद हो जाएगा। फिर क्या किया, यूरोपियों, ये बैठा है आपका अल्मेडा, इस तरीके से दिखाया गया है, ये जेमोरिन बैठा है, तो ये कह रहा है कि महाराज हमें व्यापार करने की अनुमति दे दो। अनुमति दे दी। भारत के लोग बहुत दयालु थे, निहत्थे पर वार नहीं करते थे, और ये लोग बनियों का पूरा यूरोप ही आपका बनियों का महाद्वीप बोलते हैं, इंग्लैंड को विशेषत आपका बनियों का देश बोला जाता है। तो ये लोगों का व्यापार करना और दूसरों को पागल बनाने के सिवा कुछ काम इनका नहीं था, ठीक है। अब बैटल ऑफ बीजापुर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें हुई। लेकिन यहाँ पर बात कर लेने कब हुई, 1505 एडी में, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह था और दूसरा था आपका अल्मेडा, ठीक है। ये लोग आपको जीत गए, ठीक है। इस समय गोवा को जीत गए, लेकिन राजधानी आपकी नहीं बनाई थी। देखो बैटल ऑफ स्वाली, देखो सबसे पहले बात, अब इसका घटनाक्रम आप लोग समझेंगे कि बैटल ऑफ स्वाली क्यों हुई थी, क्या रीजन था। देखो 1600 का समय था और ब्रिटेन में एक कंपनी हुई थी, ब्रिटिश ईस्टर्न कंपनी, ठीक है। अब जो आपके क्या करेगी, ब्रिटिश ईस्टर्न कंपनी से आप लोग मतलब समझेंगे ईस्ट के जितने देश हैं ये उनके साथ व्यापार करेगी, उनको व्यापार करने का क्या दिया गया, एकाधिकार दिया गया। ये भारत आए, भारत में इन्होंने संघर्ष किया पुर्तगालियों के साथ, उसी क्रम में लड़ाई हुई। बैटल ऑफ जो स्वाली के बारे में हम लोग ये बात करने वाले हैं, ये 1612 ईस्वी में हुई थी, अगर आपको विजिबल हो तो 1612 एडी में अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये छोटे छोटे दिखा रहे हैं, ये टोई पहनकर अंग्रेज, उस तरफ पुर्तगाली, लेकिन आपके दिमाग में आएगा भैया कहां पर हुई थी, सूरत, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सूरत में क्या जमीन पर हुई थी, पानी दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, दिमाग तो है तुम्हारे पास, कि खोपड़ी घर छोड़ के आए हो। तो ये आपकी सूरत में जो समुद्री किनारा है उसके आसपास से लड़ाई हुई थी 1612 ईस्वी में। अब भैया लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई में ये शांत नहीं बैठे, फिर भाई साहब इन्होंने पुर्तगालियों के बीच में और इनके बीच में प्राचीन समय से चला आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी सत्ता पे शासन करना है, तुम्हें कहीं बैठना है, ठीक है, तुम लोग भी देखते होंगे कि सरकारी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए, हम लोग खाना बना लेंगे और जी लेंगे आराम से। लड़कियां भी सोचती होंगी कि, लड़कियों के माँ बाप भी सोचते होंगे कि सस्ता दामाद मिल जाए, सरकारी दामाद मिल जाए, ठीक है। तो मैं दोनों से कहना चाहूंगा, लड़कियां तुम लोग करो बेरोजगारों से शादी, और लड़के तुम मेरी बात सुन लो कान खोल के कि भाई साहब दहेज मत लेना, खत्म करो यार इसे। यहां पर दहेज की बात आ रही है, ठीक है। ये आपका व्यक्ति है, ये आपका शादी कराने वाला व्यक्ति है, पुर्तगालियों का आप लोग लीडर मान सकते हैं इसे, ठीक है। इसने क्या किया, पिक्चर के बारे में आप लोग तभी समझ पाएंगे जब पूरा घटनाक्रम आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि मुझे इससे कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप लोग अब इसको समझ पाएंगे। थोड़ा सा फैक्ट क्या था कि 1661 ईस्वी का समय था, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको कलर को लेते हैं, 1661 ईस्वी का समय था, ठीक है। इंग्लैंड का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स सेकंड, ठीक है। अब यहां पर जो चार्ल्स सेकंड था, इसकी शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, ठीक है। और लगभग प्यारे साथी 10 पाउंड, ठीक है, लगभग क्या पूरा 10 पाउंड में ही, सिर्फ नेग कह सकते हैं, 10 पाउंड में पूरा बंबई आपको दे दिया गया। ये आज का बंबई नहीं है, ठीक है, आज तो मुंबई है। ये बंबई जो है, ये अगर आप देखेंगे तो मुंबई जो है, ये मुंबई के द्वीप है सारे, मुंबई का कुछ इलाका है महाराष्ट्र का। और यहां पर जो है, ये आप लोग ध्यान से देखना, यहां पर मेरे भाई आपका कुछ गुजरात का भी हिस्सा है। ये इस पर विजिबल नहीं है, ब्लैक कलर से लिखते हैं थोड़ा सा, यो आसानी से विजिबल होगा। तो ये जो गुजरात है, गुजरात का भी कुछ हिस्सा था मुंबई में, और साथ में प्यारे साथी आपका आज का जो मुंबई है पूरा का पूरा, और महाराष्ट्र के कुछ जिले भी इसमें शामिल थे, ठीक है। इनको मिलाकर बनता था बंबई। ये दहेज स्वरूप इनको दे दिया गया, वैवाहिक संबंध हुए। इसके बाद स्वाली के युद्ध के बाद, इन दोनों में शादी के बाद, जो अंग्रेजों
और प्यारे साथी पुर्तगालियों के बीच में जो संघर्ष था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा चीजें यहां पर नहीं रही। ठीक है, बाद में अगर हम देखें तो शादी हो गई और लगभग 1661 के बाद से अगर एक देखें तो 1670 तक तो सारा कुछ समाप्त हो गया था। अब अंग्रेजों के बाद समाप्त हुआ। अब आप कहेंगे भैया डच पढ़ाओ, ठीक है, फ्रांसीसी पढ़ाओ या आप अंग्रेज पढ़ाओ। ठीक है, तो आज हम यहीं पर एंड करेंगे। अगले 5 मिनट और आपके लूंगा। देखो, सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन विजय के बारे में बातचीत करने चाहते हैं कि ऑपरेशन विजय आपका क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक चीज देखेंगे, जो ऑपरेशन विजय है, यहां पर एक घटनाक्रम हुआ। पुर्तगाली सबसे पहले आए और लगभग 450 वर्षों तक रहे। ये लोग जानने को तैयार नहीं थे। भारत सरकार ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसके द्वारा भारत से पुर्तगालियों को और पुर्तगाली के शासन को खदेड़ा गया। अब आप कहेंगे भैया पूरी तरीके से पुर्तगाली हमें आज भी देखने को मिलती है, बस्ती देखने को मिलती है, लेकिन पूरी तरीके से शासन समाप्त कर दिया था। ये पूरा का पूरा संयुक्त सैन्य अभियान था, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने आपका काम किया था। ये बात उस समय की है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण, यूनिटाइजेशन की आपकी बागडोर दी गई थी कि आप भारत को एक कर दीजिए। ठीक है, जिससे आने वाले भविष्य में कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब यहां पर आप लोग सारी चीजें समझे। देखो, गोवा मुक्ति दिवस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है, यहां पर मैं अगर बात करूं तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है आपका 19 दिसंबर को। ठीक है, 19 दिसंबर, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था, गोवा पुर्तगाली से आजाद हुआ था। गोवा पुर्तगाली से आपका क्या हुआ था, आजाद हुआ था। ठीक है, तो क्लास में आप लोगों को कैसा लगा एक बार बताएंगे। अंत में क्लास खत्म करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बता के जाऊंगा। आगे आने वाले टाइम में अगर आपको चीजें पसंद आएंगी तो मैं आपके लिए एक मिनी पोस्टमार्टम सीरीज लेकर आऊंगा, जहां पर 10 सवाल होंगे और वो कम से कम प्यारे साथी 5 से 6 टॉपिकों को कवर करेंगे। एक एक के धागे खोल देंगे हम, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो, सवाल पढ़ लो एक बार कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने गलती से किस भूभाग की खोज की, जबकि वह भारत की खोज के लिए निकला था। ठीक है, तो कौन से भूभाग की खोज की कोलंबस ने? यहां पर सीधा आंसर है कि भाई साहब वो था अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल नहीं है। तो आप सभी सेशन में जो भी एंड तक रुके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत सेशन में आई हो तो आप लोग बता सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही चीजों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए क्लासेस जो है वो हमारी देखना नहीं भूलेंगे। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।